हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लाउड। आज हम करेंगे 23 जुलाई के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दुर्लभ पीला कछुआ हाल ही में भारत के किस राज्य में खोजा गया था? ये पीला कछुआ पहली बार पाया गया उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य के बालासोर जिले में ये पाया गया। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 2 टाइगर रिजर्व भी हैं, सिमलीपल टाइगर रिजर्व और सतकोसिया टाइगर रिजर्व। उड़ीसा का राजकीय पशु है सांबर। सांबर हिरन के एक प्रकार है जो कि वहाँ का राजकीय पशु है सांबर। और एक नेशनल पार्क भी है उड़ीसा में जिसका नाम है भीतरकनिका नेशनल पार्क। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET जो हाल ही में खबरों में था, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन आता है ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। और इस मंत्रालय के मंत्री हैं हमारे सदानंद गौड़ा, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है बेंगलुरु नॉर्थ। और CIPET का हेड ऑफिस है चेन्नई में। जॉन लुइस, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश के नागरिक अधिकार के कार्यकर्ता थे? ये थे अमेरिका के। ये अमेरिका के नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे। और अमेरिका की बात करें तो भारत ने हाल ही में अमेरिका के साथ एक युद्ध अभ्यास किया है जिसका नाम है पैसेक्स। 20 जुलाई को हर साल मनाया जाने वाला अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस को किस दिवस के रूप में भी जाना जाता है? जो स्पेस एक्सप्लोरेशन डे है, इसे किस दिवस के रूप में भी जाना जाता है? इसे मून डे के रूप में भी जाना जाता है, चंद्रमा दिवस के रूप में। चूंकि इसी दिन 20 जुलाई को 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चंद्रमा पे कदम रखा था। और ये जो है स्पेस एक्सप्लोरेशन डे, इसकी घोषणा की गई थी, इस दिवस की घोषणा 1984 में अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी कि 20 जुलाई को स्पेस एक्सप्लोरेशन डे मनाया जाएगा। आयकर विभाग ने करदाताओं और कर अधिकारियों के बीच सूचना के प्रवाह को बढ़ाने के लिए कौन सा संशोधित फॉर्म लॉन्च किया है? इस फॉर्म का नाम है फॉर्म 26AS। फॉर्म 26AS। AS का मतलब है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। और ये आयकर विभाग आता है CBDT के अंतर्गत। तो CBDT के चेयरमैन हैं PC मोदी। किस मंत्रालय ने निवेश प्रस्तावों में तेजी लाने के लिए एक निवेश क्लियरेंस सेल की स्थापना की है? इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल की स्थापना की गई है। ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? ये किया गया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन की बात करें तो ये हैं अरविंद सिंह। और एयर इंडिया के चेयरमैन हैं राजीव बंसल। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस इको सेंसिटिव जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान को मंजूरी दिया है? ये है भागीरथी नदी के जोन को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है। और इसके लिए जो प्लान बनाया गया है मास्टर प्लान, उसको मंजूरी दे दी गई है। हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। रमेश बाबू बोड्डू को किस बैंक के प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? ये बने हैं करूर वैश्य बैंक के। रमेश बाबू बोड्डू ये बने हैं प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी करूर वैश्य बैंक के। करूर वैश्य बैंक का हेडक्वार्टर है करूर में, तमिलनाडु में। और इस बैंक ने कुछ दिनों पहले एक अपना प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया था जिसका नाम था एनकासू। किस देश ने अपना पहला सैन्य संचार उपग्रह ANASIS-2 लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। साउथ कोरिया ने इसे लॉन्च किया है। और इस लॉन्च के बाद दक्षिण कोरिया दुनिया का 10वां देश बन गया है जिसने अपना सैन्य संचार सैटेलाइट या मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जाए इन। और दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और वहाँ की मुद्रा है वोन। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने निवेशों में तेजी लाने और उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी दी है? ये वन स्टॉप शॉप योजना ये चलाया जा रहा है राजस्थान की सरकार के द्वारा। और राजस्थान की बात करें तो हाल ही में राजस्थान की सरकार ने राज कौशल नाम का पोर्टल भी लॉन्च किया है और इंदिरा रसोई योजना भी लॉन्च किया है और 2 मोबाइल ऐप भी लॉन्च किए हैं, एक है आयु और एक है सेहत साथी। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। भारत में राष्ट्रीय आम दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 जुलाई को, राष्ट्रीय आम दिवस। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बने हैं सुमित देव। सुमित देव बने हैं राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। किस राज्य सरकार ने 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन 2020 से स्कूलों को फिर से खोलने की योजना बनाई है? ये योजना बनाई गई है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा।
आंध्र प्रदेश सरकार ने तय किया है कि 5 सितंबर 2020 से स्कूलों को फिर से खोल दिया जाए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 का संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। और हाल ही में यूएई ने एक अपना मंगल मिशन लॉन्च किया है, होप प्रोब या अल अमल मिशन, इसे लॉन्च किया गया है हाल ही में। किस राज्य ने गोधन न्याय योजना शुरू की है, जिसके तहत सरकार जैविक खाद के उत्पादन के लिए पशुपालकों से 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदेगी? ये करेगी छत्तीसगढ़ की सरकार। छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा ये गोधन न्याय योजना शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बाघेल और गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ, ये जो है ITUC, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन, इसके द्वारा जारी किए गए ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 में भारत का स्कोर क्या है? भारत का स्कोर है स्केल 5। इसमें स्केलिंग की गई है और इसमें भारत है स्केल 5 पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में काम करने वाले लोगों के लिए भारत दुनिया का सबसे खराब देश माना गया है। स्केल 5 का मतलब है कि यहाँ पे नो गारंटी ऑफ राइट्स है। आप यहाँ काम करते हैं तो लेकिन आपके अधिकारों की यहाँ कोई गारंटी नहीं है। और स्केल 1 की अगर बात करें तो इसमें है नॉर्वे, स्वीडन जैसे देश, जहाँ की आपके अधिकारों का हनन होने का संभावना बहुत कम है। वहाँ आपके अधिकार के पूरे ध्यान रखा जाएगा। एसोचैम ने इलनेस टू वेलनेस पहल के लिए किस ब्रांड के साथ साझेदारी की है? एसोचैम ने ये किया है सेवलॉन के साथ। इसने इलनेस टू वेलनेस पहल के लिए सेवलॉन के साथ साझेदारी की है। एसोचैम के प्रेसिडेंट हैं निरंजन हीरानंदानी। केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI, जिसने कार्यस्थल के लिए कोविड सुरक्षा प्रणाली का अनावरण किया है, वो किस शहर में स्थित है? इसका जो उद्घाटन हुआ है ये किया गया है दुर्गापुर में, पश्चिम बंगाल में। तो ये थे 23 जुलाई के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी में इससे मदद हो पाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।